ईशा की नमाज के लिए जो मस्जिद गए थे तुम, तो रात गए तुम घर लौटे कितने बजे आए थे? 2 बजे, 3 बजे? मैंने तो कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे, अब क्यों पूछ रही हैं? इसी बात का तो रोना है कि ये सवाल जवाब पहले क्यों ना किए मैंने, शुरू से करने चाहिए थे ये सवाल जवाब तुमसे हमेशा पूछताछ करनी। कर ले जवान औलाद से अपने शौहर की बुराइयां करके दिल हल्का कर ले तू। अगर आपकी बुराइयां करनी होती तो खुद से आपको कह के नहीं आती कि सलमान के कमरे में आ जाए। हाँ बस रहने दे, ये बोल बात क्या करनी है। कोई भी काम हो तो आप दोनों आपस में सलाह मशवरे से ही फैसला करते हैं ना, बाहमी रजामंदी से एक दूसरे से पूछ के। तो मायरा को वापस लाने के लिए आप दोनों ने क्या सोचा? और रहने दे भाई, अपनी माँ को फोन कर पहले, उससे पूछ उनकी चहीती जो है उसके मिजाज क्या है आजकल। किया था मैंने फोन, अम्मा कह रही थी कि उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है और अब तो नुदरत भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। ले भाई हो गया काम। अरे ये नुदरत जैसी औरतें ही होती हैं जो जवान बेटियों के घर बसने नहीं देती, तलाके कराती हैं। खुदा को माने, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा है गुनाहगार, कसूरवार। ओ भाई रहने दे भाई, जान लेगी क्या मेरे बच्चे की? ये भी बच्चा ही है ना, लाउबाली है, जज्बाती है, हो गई से गलती, हद हो गई। अब एक छोटी सी गलती के पीछे तू क्या फांसी चढ़ाएगी बच्चे को, तलाके कराएगी क्या? खुदा का खौफ करें, इस वक्त आपका बेटा कसूरवार है। अगर आपने तलाके करवा भी दी लड़कियों की तो आपको क्या लगता है लोगों को आप क्या मुंह दिखाएंगे? सिर्फ लड़की वालों से लोग नहीं सवाल करते, लड़कों से भी पूछा जाता है, उनके घर वालों से भी पूछा जाता है कि भाई अचानक बैठे बिठाए ऐसा क्या हो गया कि तलाकें हो गई। अब देख रहा है तेरी वो बर्गर बीवी जाते जाते मेरी बीवी के हलक में अपनी जबान डाल गई है। और आपकी वो चहीती ना अपनी माँ के घर जाते ही अपने पुराने आशिक से राब्ते में आ गई है। कल रात 4 से 5 घंटे उससे फोन पे बातें करती रही। मैंने जब 50-60 कॉलें की ना तो उठा के कहा कि हाँ मैं आते से बात कर रही हूँ। वो तो है ही एक नंबर खुदा के वास्ते, मेरे हाथ देख रहे हो? अगर उसको इस घर में लाना चाहते हो ना तो उसके सामने ये गंदे अल्फाज ना इस्तेमाल करना, बल्कि अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना कि किन लफ्जों में उससे माफी मांगनी है और वो तुम्हें माफी देगी। कहाँ चले, कहाँ? से मनाने और कहा? अभी 1 हफ्ते तक तो वहां का रुख भी ना करना। वो क्यों? अम्मा ने कहा है कि नुदरत वो मिलके जरा उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें। अम्मा कह रही थी कि उसका कुछ गुस्सा कम हो जाए तो वो फोन करके बताएंगी, फिर सलमान से कहना कि आए उससे पहले ना। वाह सुभान अल्लाह भाई, वाह बड़े नखरे तेरी कुलूप पतरा के हैं। समझाएं इसे, समझाएं, इसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, इसको शह दे रहे आप। अबे छोटा है, नजर नहीं आ रहा तेरे को? तबीयत भी ठीक नहीं है बच्चे की। हाँ लगा लगा बेटे, लगा पंप लगा। मेरा बच्चा भाभी, मैं कब से देख रही हूँ आपको। कितनी गलत बात है, कहाँ से पड़ी आपको ये गंदी आदतें? मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो थोड़ी देर के लिए रुक गई। यूं कहे ना कि आप इस घर की बहू नहीं है बल्कि मायरा की जासूसा है। रमशा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मुझसे बात करते हुए कम से कम इतना लिहाज तो रखना चाहिए। बड़े तब तक बड़े होते हैं और काबिल एहतराम होते हैं जब तक वो बड़े बन के रहें। जैसी वो ये जासूसियां करना शुरू हो जाते हैं ना तो उनका सब इज्जत और एहतराम खत्म हो जाता है। रमशा, तुम भी एक लड़की हो, कल को तुम्हें भी अपने ससुराल जाना है और इस तरह की आदतें तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। वो आपकी क्लास के बच्चों का टेस्ट मुकम्मल हो गया। थैंक यू सो मच नजीब साहब। आप प्लीज आंसर शीट अपनी लॉकर में रख लीजिएगा, मैं आपसे ले लूंगी। और कोई खिदमत है मेरे लायक तो वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, और कुछ नहीं।
मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त किचन में मसरूफ। जी जी, वो मायरा आई भी है ना, तो बस उसी की पसंद का खाना बना रही हूँ। अच्छा, मायरा बेटी आई तो क्या पसंद है हमारी बेटी को? क्या बना रही हैं आप? भिंडी कीमा। हाँ, भिंडी कीमा तो मुझे भी बहुत पसंद है। काश आप लंच पे या डिनर पे मुझे अपने घर इनवाइट करती तो मुझे बेहद खुशी। अच्छा चलो, मतलब लंच या डिनर नहीं, शाम की चाय तो इकट्ठे पी सकते हैं। कैसे, कहाँ और क्यों? मैं आपके घर आना चाह रहा हूं आपकी अम्मा से मिलने। हाँ तो चाय हम इकट्ठे पी सकते हैं। मायरा बेटी आई हुई है तो इसी बहाने मायरा से भी मुलाकात हो जाएगी। चाय के लिए और मेरे घर आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नजीब साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बेवा, दो बच्चों की माँ के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो तुम। अरे कौन से इज्जतदार और शरीफ खानदानों में ऐसा होता है? पीछा छोड़ दो मेरी बहू का, सुना? माँ ये क्या कर रही हैं आप? मेरे इतने अच्छे दोस्त और मोहसिन से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है आपको। मैं पानी लेने आई थी। आतिर बेटा, मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई खानदानी लड़की हो तो हमें बताओ। मगर ख्याल रहे वो लड़की शादीशुदा ना हो। बाबा फिलहाल तो शादी का इरादा नहीं है मेरा। क्यों क्यों नहीं करना चाहते भाई? आतिर मियां, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुमसे हमारे खानदान की नस्ल चलनी है। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। सब समझता हूँ, मैंने इनकार तो नहीं किया, करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन कुछ वक्त चाहिए, 2-3 साल। व्हाट? ये 2-3 साल क्या करते रहोगे भैया? आपको बताया तो था पीएचडी करने का इरादा, यूके जाऊंगा, और क्या, आई स्टे बिजी। नहीं बेटा, 3 साल तो बहुत होते हैं। वही तुम 4-6 महीने में बस इस घर में एक अच्छी सी बहू ला के दो मुझे, मैं नहीं जानती। आप लोगों को शादी का हंगामा, कुछ मसरूफियत चाहिए ना, तो ठीक है, मेरी बजाय आप शजिया की शादी कीजिए, इस पे फोकस कीजिए थोड़ा। अरे इसकी वजह से तो हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह तुम शादी का नाम नहीं लेना चाहते हो ना, उसी तरह ये भी। अच्छा मेरी बात छोड़े आप, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शजिया का एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया हुआ है आजकल। प्रपोजल आया है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कौन है लड़का, क्या करता है? नहीं पापा, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो स्टूपिड बातें कर रहा है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं लड़के को सालों से जानता हूँ, इज अ वेरी नाइस गाय है, बहुत पढ़ा लिखा है, डिसेंट है और अच्छे खानदान का है। इसको बहुत अरसे से मैं फोर्स कर रहा हूँ कि इसको कंसिडर तो करे। अरे बेटा, अब तुम तारीफें ही किए जाओगे या बताओगे भी कि कौन है वो लड़का? हम लोग जानते हैं क्या उसे? प्लीज स्टॉप इट आतिर। अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैं वासे की बात कर रहा हूँ। उसने शजिया को प्रपोज किया है, इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहता है, और क्या चाहिए हमें?
मिल गया सुकून तुम्हें? अपने से फोकस हटा के माँ पापा को मेरे पीछे लगाती है। थैंक यू सो मच। अरे बेटा सुनो,